हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक नए यूट्यूब चैनल सेमेस्टर सुतारण में। आज हम बात करने वाले हैं किस एक नया टॉपिक आज से हम चालू करेंगे जिसका नाम होगा ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, देखो इस टॉपिक के बारे में जब हम बात करते हैं तो जनरली वैसे तो इस टॉपिक सबका पढ़ा हुआ भी है और सब बच्चों ने इस चीज़ को पढ़ा है कि ऑप्टिकल फाइबर में हम किसके बारे में बात करेंगे, प्रोपिगेशन ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में? प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। ओके, वैसे तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये दो पार्ट में पड़ेगी, जिसमें एक पार्ट इसका थ्योरिकल है और एक पार्ट इसका पूरा क्या है, डेरिवेटिव पार्ट है ना। दोनों ही पार्ट अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरिकली बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। देखो ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास मैं अगर बात करूं तो ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत ही थिन, फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है दैट ट्रांसपोर्ट्स लाइट रे in form of electrical energy through distant places। मतलब काफी दूर तक ये क्या करता है, लाइट रेज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ये काफी थिन यानी पतला सा, फ्लेक्सिबल और एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, अब जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं वही बताऊंगा कि ऑप्टिकल फाइबर में होता जनरली होता ये है ऑप्टिकल फाइबर कि जैसे मोबाइल्स के सिग्नल्स होते हैं, रेडियो वेव्स के सिग्नल हैं, हम जो वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं, हम नहीं मतलब सोल्जर्स जो वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं उसके अंदर, इसके अलावा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके अंदर हम जिस मीडियम का यूज़ करते हैं सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने में, वो हमारे पास कौन सा पार्ट होता है, ऑप्टिकल फाइबर का पार्ट होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया चलो ये चीज़ें तो हमें पता है कि ऑप्टिकल फाइबर का ये होता है, पर ऐसा क्यों है कि ऑप्टिकल फाइबर को इतना ज़्यादा हम पढ़ते हैं और उसका इतना ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो देखो इसका अपना एक कारण है कि ऑप्टिकल फाइबर को क्यों इतना यूज़ होता है। ये उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल, उसके टाइप्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि क्यों उसका इतना ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं गेम को, मतलब वीडियो को। तो देखो अगर हम बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की तो देखो हमारे पास इसमें होता क्या है, एक ये कोर पार्ट होता है इसका, फिर इसके ऊपर एक क्लैडिंग का पार्ट होता है। चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं बना के। ठीक है, तो देखो इसमें होता क्या है कि एक पार्ट इसका होता है कोर का, ठीक है, एक पार्ट इसका होता है जैसे ये क्लैडिंग का पार्ट हो गया। ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट होते हैं ये, पहली बात तो। ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कोटिंग हुई हुई होती है। ठीक है, बहुत ही पतली सी जो कोटिंग होती है काफी असरदार होती है। ठीक है, इस पार्ट को हम कोर कहते हैं और इसको हम क्लैडिंग कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें डायमीटर की तो इसका डायमीटर 50 माइक्रोमीटर का होता है, तक होता है, और इसका 105 माइक्रोमीटर से 125 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर होता है, यानी काफ़ी छोटा। ठीक है, जैसा कि हमने पहला थिन फ्लेक्सिबल पार्ट है ना। इसके अलावा इसके ऊपर ये कोटिंग होती है जैकेट की, इसको हम जैकेट और कोटिंग दोनों कहते हैं। ठीक है, अब जो कोर होता है वो प्लास्टिक्स
ग्लास या ट्रांसपेरेंट फाइबर से बना हुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा जो क्लेडिंग को बनाते हैं हम, वो हम ऐसे मटेरियल से बनाते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो। मतलब देखो कोर किससे बनता है, ग्लास या फाइबर से, ठीक है। और क्लैडिंग जो है वो ऐसे मटेरियल से बनती है सो दैट इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज स्मॉल देन कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यानी कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमेशा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, ऐसे पार्ट से इसको क्लैडिंग को बनाया जाता है। फिर हम बात करें जैकेट और कोटिंग की, तो ये हमारे पास किसकी होती है, पॉलीमर्स की, पॉलीमर्स ग्लासेस इनकी हमारे पास यहाँ पे कोटिंग होती है, ठीक। अब आप बोलोगे भैया चलो ठीक है समझ गए, पर मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि क्लैडिंग के अंदर ऐसा होता क्यों है, इसके साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है कि उसको ऐसे मटेरियल से बनाया जा रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा से कम हो। तो देखो इसका कारण है कि ये हमेशा किस पे वर्क करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर एक शर्त होती है कि लाइट वेव हमेशा कहां से कहां तक मूव करनी चाहिए, एक डेंसर मीडियम से डेंसर टू रेयरर मीडियम ट्रेवल करनी चाहिए लाइट वेव, ठीक। और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेयरर का कम होता है, ठीक। इसीलिए क्योंकि कोर से लाइट वेव कहाँ ट्रेवल करती है, क्लैडिंग में, ठीक है। तो कोर से क्लैडिंग में ट्रेवल करने के लिए जरूरी क्या है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या हो, ज्यादा, ठीक है। ओके भैया, हमें बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल पे, ठीक है। मैंने अभी एक क्वेश्चन उठाया था कि क्यों हम ऑप्टिकल फाइबर का इतना यूज करते हैं, तो उस चीज का जवाब मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। उससे पहले मैं आपको सब चीजें समझा देता हूँ, ताकि जब मैं उस चीज का जवाब दे रहा हूँ तो आपको ये सब चीजें पहले से पता हो, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली इसके कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्शन की बात कर ली, हमने इसके प्रिंसिपल की बात कर ली। हाँ, इसकी प्रिंसिपल में एक चीज रह रही है, वो हम अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो अगर हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ऑप्टिकल फाइबर के अगर हम प्रिंसिपल और वर्किंग की बात करें, तो देखो इसमें होगा क्या कि सॉरी ये तुमने पहले बार बना दिया। तो जैसे हमारा ये पार्ट है कोर, ये पार्ट है क्लैडिंग, ठीक है। अब लाइट वेव का क्या सीन रहेगा कि जैसे लाइट वेव को हमने बाहर से इसके अंदर भेजा, तो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट इसके अंदर करवाता जाएगा, ठीक है ना। और इस कारण जो लाइट वेव होगी वो हमेशा ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ही एज अ वो ट्रेवल करती रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके अंदर होता है कि इसमें इंसिडेंट एंगल जो होता है, इंसिडेंट एंगल जो होता है वो लेस देन होता है किससे, क्रिटिकल एंगल से। क्योंकि ये भी एक किसकी कंडीशन होती है, TIR की, ठीक है। ये भी किसकी कंडीशन होती है, TIR की, ठीक। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। इसमें होता क्या है, लाइट वेव अंदर किसमें इंसिडेंट करती है, कोर के अंदर, और कोर से ये जो लाइट वेव्स है ये कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे इंसिडेंट होके क्लैडिंग में, ठीक है। और फिर ये पूरे टाइम में कहाँ पे ट्रेवल करती रहेगी, क्लैडिंग के अंदर ये ट्रेवल करती रहेगी। मतलब कुछ इस तरह से ये ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रेवल करती है, ठीक। तो यहाँ हमने बात कर ली इसके प्रिंसिपल की, ओके। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की, ठीक है। इसके ये थ्योरिकल पार्ट है, इसका थोड़ा देखो, अगर हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर की क्लासिफिकेशन की, तो इसको दो फॉर्म में इसको क्लासिफाई किया जाता है।
देखो इसका क्लासिफिकेशन दो बेसिस पर होता है। क्लासिफिकेशन जो है इसका वो दो बेसिस पर है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट इसका जो है वो कौन सा है, स्टेप इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, ठीक। इसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास एब्रप्ट चेंज आता है इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of core to the refractive index of ग्रेडिंग। मतलब होता क्या है इसके अंदर, जैसे हमने कहा कि हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में समझाते हैं कि हमने कहा कि ये N1 है, ये N2 है, ठीक है, ए बी, ठीक है। हमने कहा कि अब देखो इसमें मैं पहले समझा देता हूँ। N1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, कोर का है, ठीक है। N2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग है, ठीक है। ए क्या है, रेडियस ऑफ कोर, बी क्या है, रेडियस ऑफ क्लेडिंग, ठीक है। तो अब आप इसे भी समझ सकते हो ना कि देखो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, यानी ऊपर वाला N1 जो है वो कोर का है, कोर और कोर का रेडियस हमेशा क्या होगा, कम होगा, किससे, क्लेडिंग से। तो ए किसका है, कोर का, ठीक। अब इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है कि जैसे देखो ए तक जो इसकी रेडियस है वहां तक क्या है, कांस्टेंट रहेगा N1, है ना। कोर के अंदर तो ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, उसी का नहीं बदलेगा। अब उसके बाद क्या आएगा, एकदम से एब्रप्ट चेंज आएगा, ऐसे क्लेड ये N2 तक क्या आएगा, एकदम एब्रप्ट चेंज आएगा, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, और कांस्टेंट हो जाएगा, फिर वापस एब्रप्ट चेंज आएगा। ऐसा इसके अंदर होता है, ठीक है। ये देखो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, किसका हो गया, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर का, ठीक है। स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, एब्रप्ट चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, ठीक है। अब इसी में अगर हम दूसरे की बात करें, है ना, ठीक। तो अब हम बात करेंगे ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, जिसमें चेंज तो होगा, पर चेंज कैसा होगा, पैराबोलिक चेंज होता है, ठीक है, मतलब सडन चेंज आता है, ठीक है। और ये चेंज कहाँ से आएगा, सेंटर ऑफ कोर से। ध्यान रखिएगा अंतर क्या है, यहाँ पर कोर के रेडियस से चेंज हो रहा है, कोर के अंदर चेंज, यहाँ पर जो चेंज होगा वो सेंटर से होगा, ठीक है। तो सेंटर से होगा तो ग्राफ भी हमारा क्या बनेगा, अलग बनेगा, ठीक है। ओके, तो ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा बनने वाला है, जैसे ये हमारे पास N1 हो गया, ये N2 हो गया। चेंज कैसे आएगा, ऐसे, ऐसा चेंज आएगा, जो कि एक तरह का क्या चेंज होगा, पैराबोलिक चेंज होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बात हो गई ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला स्टेप इंडेक्स, ऐसे ऑप्टिकल फाइबर जिनके अंदर कोर से क्लेडिंग के अंदर जो चेंज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो चेंज आ रहा है वो एब्रप्ट आ रहा हो, मतलब ऐसा एक ही लाइन में एकदम से नीचे गिरने वाला, और इसमें पैराबोलिक चेंज आने वाला है, ठीक है, अगर हम इनको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब। अब अपन बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट।
तो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है इसकी वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ लाइट के बेस पर है। ठीक है, इसमें भी इसको दो पार्ट्स में है। पहला सिंगल मेड ऑप्टिकल फाइबर, सिंगल मेड ऑप्टिकल फाइबर। देखो सिंगल मेड ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर विच हैव one way of the transmission of light, one way of the transmission of light known as optical single made optical fiber। मतलब सिंगल मेड ऑप्टिकल फाइबर, मतलब इसमें हो क्या रहा है कि इसके अंदर जो वे ऑफ ट्रांसमिशन है, लाइट जो है वो एक ही रास्ते से ट्रेवल करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हम बहुत सारे जैसे ऐसा होता है ना, अपन कहते हैं कि एक ही जगह से जैसे एक कोई अपन जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं जंक्शन के बारे में, जिसके अंदर एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से कई जगह तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करती है एक साथ कई डायरेक्शंस में, है ना। तो वैसा ही इसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो लाइट वेव का ट्रांसमिट करने का वे है वो सिर्फ एक ही हो, सिंगल हो, एक ही हो। तो वो कौन सा फाइबर होता है? ऑप्टिकल, सिंगल मेड ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, सिंगल मेड ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज ज्यादातर लार्ज मीडियम कम्युनिकेशंस, लार्ज लॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर होता है। मतलब ऐसे कम्युनिकेशन डिस्टेंट कम्युनिकेशंस के अंदर होता है, डिस्टेंट कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें क्योंकि देखो इसमें सिंगल एक ही रास्ता, तो एक ही रास्ते में जो लाइट वेव है वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगी, इसीलिए इसका यूज ज़्यादातर किस में होता है? डिस्टेंट कम्युनिकेशंस में। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं किसकी? मल्टीपल मेड ऑप्टिकल फाइबर्स में। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे किसकी? मल्टीपल मेड ऑप्टिकल फाइबर। तो जैसा कि अब तक तो आप समझ गए कि इसमें क्या होगा, इसमें जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होगी वो मल्टीपल होगी, यानी आप एक ही लाइन से अलग बहुत सारी डायरेक्शंस के अंदर आप सिग्नल्स को भेज सकते हो। ठीक है, इसलिए ये कौन सा होता है? मल्टीपल मेड। अब मल्टीपल मेड ऑप्टिकल फाइबर है तो इसका एक डिफेक्ट क्या होता है कि मीडियम रेंज कम्युनिकेशंस के अंदर काम में लिए जाते हैं। मीडियम रेंज में क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होती है। जैसे अगर हम बात करें एक स्टेट या एक कंट्री में जो मीडियम कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल मेड का यूज किया जा सकता है। ठीक है, पर अगर हम बात करें रेडियो सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में, अगर हम बात करें वेदर सिस्टम से जो हम जानकारी लेते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर किसका यूज किया जाएगा? सिंगल मेड ऑप्टिकल फाइबर्स का। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। और अब शायद आपको उस चीज का कारण मिल गया होगा कि क्यों हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं इन द प्रोपिगेशन ऑफ लाइट फॉर डिस्टेंट कम्युनिकेशन। तो इसका कारण क्या है कि सबसे पहली बात तो जो ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास है वो बनते किससे हैं? प्लास्टिक्स, ग्लास और फाइबर से। ठीक है, तो अगर ये इससे बनेंगे तो इससे बनने के में इसमें क्या एक वो होगा कि क्योंकि ये तीनों ही जो चीजें हैं या पॉलीमर से बनते हैं, तो वो जितनी भी से बनते हैं वो काफी ज्यादा रीयूज और रिसाइकल वाली चीज होती है, जिसको हम रीयूज भी कर सकते हैं, रिसाइकल भी कर सकते हैं, और ये लेस एक्सपेंसिव होती है।
पहला कारण, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर क्या हो जाएगा इनके कारण, लेस एक्सपेंसिव। फिर ये काफ़ी थिन होता है और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। इसके अलावा ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक। अब थिन थिन और फ्लेक्सिबल होने से क्या है कि हम इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसको और जब हम इसको लगा रहे होंगे तो उसमें भी इसमें इतना ज़्यादा ना तो एरिया कवर होगा और ना ही उतनी मुश्किल है, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ भारी या ठीक होती है उसको फिट करने में उतना ही हमें क्या लगानी पड़ती है, एनर्जी लगानी पड़ती है, उतनी ज़्यादा हमें कठिनाई होती है जो इसके अंदर नहीं होती। दूसरा, ये पूरी तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, वर्क्स ऑन TIR, ठीक है। अब TIR पे काम करने के कारण इसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जिस कारण जो लाइट वेव्स है वो इसके अंदर लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या करती है, इसी के अंदर का रिफ्लेक्ट करती रहती है और आगे तक पहुंच जाती है, ठीक है। एक ये रीज़न रहा। फिर हम बात करते हैं, क्योंकि हम इसके ऊपर जैकेट या कोटिंग लगाते हैं जो कि किससे बनी हुई होती है, प्लास्टिक फाइबर से बनी हुई होती है, पॉलीमर से बनी हुई होती है, जिस कारण जब इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब आप बात करोगे भैया प्लास्टिक और फाइबर से टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, तो देखो आपको पता होगा कि जो प्लास्टिक है जब आप उसको जलाते हो तो वो इतनी आसानी से जलती नहीं है। आप उसको चाहे कितने ही गर्म टेम्परेचर पर रख दो इतनी ज़्यादा जल्दी पिघलेगी नहीं, ठीक है। और पॉलीमर्स का भी सेम सीन है, और वही सीन किसके साथ है, हमारे साथ भाई आप इसको कितनी भी ठंड में रख दो जकड़ेगी, बहुत ज़्यादा जकड़ती नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे प्लास्टिक और फाइबर्स का यूज़ करते हैं, और यही कारण है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस में जहाँ पे टेम्परेचर के अंदर रेगुलर चेंज होता है वहाँ पर इसमें नुकसान होने के चांस कम होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का। तो ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करने के क्या क्या कारण है, पहला ये प्लास्टिक्स, ग्लास और फाइबर्स या पॉलीमर से बनता है, इस कारण ये लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ, मैं एक बार वो पॉइंट्स लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको याद रहे और आप भी नोट आउट कर लीजिए। ये क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी थिन और फ्लेक्सिबल होता है, थिन और फ्लेक्सिबल होता है, सो इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट, ठीक। पॉइंट नंबर थर्ड, इट वर्क्स ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सो इट इज इजी टू ट्रांसमिट द लाइट ray to distant regions, ठीक है। ये कुछ इसके कारण होते हैं, ठीक है। सो आज का टॉपिक हमारे पास यहाँ तक था। अब इसका हमारे पास एक पार्ट बता है, डेरिवेटिव पार्ट जो है वो हम इसका कर पड़ेगी, जिसमें हम प्रोपिगेशन ऑफ लाइट की, लाइट का प्रोपिगेशन किस पैटर्न से होता है, उसकी डेरिवेशंस क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर एक्सेट्रा, जो भी इसमें डेरिवेटिव